औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी मक्का ने जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से परेशान थे, उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों से राब्ता किया जाए, क्योंकि वो अहले किताब हैं और जिनका दावा ये भी है कि उनके पास गुजरे जमानों के पैगंबरों का इल्म। लिहाजा वो कुरैश को बताएं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से मुताल्लिक यहूदियों की इल्हामी कुतुब या रवायात में कोई जिक्र मौजूद है। कुरैश के वक्त ने नसर बिन हारिस और अक़बा बिन मुहीत की क़यादत में यसरब या मदीना पहुंच के यहूदी उलमा को अपनी आमद का मकसद बयान किया। यहूदियों ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक वाक़यात सुनकर कहा कि इन तमाम बातों को छोड़ो और हम तुम्हें 3 सवालात बताते हैं, जाके उनसे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। अगर सही जवाब मिल जाए तो समझ जाना कि वो अपने दावाए नबूवत में सच्चे हैं और तुम पर उनकी अताअत फर्ज होगी, और अगर जवाब देने में नाकाम रहे तो तुम आजाद हो, जो चाहे करो। वो 3 सवालात यूं थे। रूह से मुतल्लिक बयान फरमाइए, उन चंद नौजवानों पे क्या गुजरी जो काफिर बादशाह के खौफ से पहाड़ में जा छुपे थे, यानी हिसाब कहफ। उस शख्स का हाल बयान करें जो मशरिक से मगरिब तक फतूहात करता चला गया। कुरैश का वक्त 3 सवालात लेकर मक्का वापस पहुंचा और कुरैश को जमा करके उलमा यहूद से की गई गुफ्तगू से उन्हें आगाह किया और फिर राय दी कि अब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फैसला करना आसान हो गया है, क्योंकि यहूद के इन सवालात का जवाब सिर्फ वही शख्स दे सकता है जिसके पास खुदा की वही आती हो। चुनांचे कुरैश ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर तीनों सवालात पेश किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब दिए और फिर अल्लाह ताला ने सूरह कहफ का नज़ूल फरमाया और इन सवालात के जवाब दिए। इन सवालों में से एक सवाल ज़ुल्करनैन के बारे में था और तुझसे दरियाफ्त करते हैं कि ज़ुल्करनैन का हाल बताओ। अहले इल्म का इत्तेफाक है कि ज़ुल्करनैन अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक मोमिन और सालिह बादशाह थे जिन्हें यह लक़ब यूं अता हुआ कि वो मशरिक और मगरिब यानी जमीन की 2 इंतहाओं के दरमियान सफर करते थे। कुछ मौरखीन के मुताबिक उन्हें यह लक़ब उनके रोम और फारिस पे हुक्मरानी के बायस अता हुआ और चंद के नजदीक इस नाम की वजह उनका 2 सदियों तक जिंदा रहना है। एक रवायत यूं भी है कि उन्हें अल्लाह ने एक कौम की तरफ दावत के लिए भेजा तो अहले कौम ने उनके सर की दोनों जानिब 2 ज़रबें लगाई, जिनकी वजह से उनका नाम ज़ुल्करनैन पड़ गया। और यह भी कहा गया कि वो चूंकि अपने बालों को हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम करके उनकी मुंडियां बना के कंधों पर रखते थे, और कुछ मुफस्सिरीन के नजदीक चूंकि अहले अरब सर के बालों की बनाई हुई मुंडियों को करनैन कहते हैं, इसलिए यह नाम मकबूल हुआ। एक अरसे तक यह बहस होती रही कि क्या सिकंदर जिसका ताल्लुक मकदोनिया से था, क्या वो ज़ुल्करनैन था या फिर साइरस आज़म दरअसल ज़ुल्करनैन था। कसस कुरान के मुताबिक वो याफिज बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि तफसीर मारिफ कुरान में तहरीर है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी दौर में गुजरे। कुछ उलमा के मुताबिक वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन्होंने काबा की तामीर में भी हिस्सा लिया और वहां तवाफ के बाद दुआ भी की कि उसकी बरकत से फिर उनका मशरिक और मगरिब का सफर आसान हो गया। तमाम रूए जमीन के बादशाह उनके ताबे थे और चंद रवायात के मुताबिक उनके खालाजाद भाई और अहम तरीन अजीज हजरत खिज़र थे। ये नजरिया के ज़ुल्करनैन मकदूनिया का सिकंदर था बिल्कुल गलत, क्योंकि वो तो मुशरिक और बुत परस्त कौम से था और दोनों के दरमियान कुछ 2000 साल का फर्क बयान होता है। सिकंदर की कोई काबिल जिक्र फतवात मगरिब की जानिब नहीं थी, जैसा कि ज़ुल्करनैन की में हुई, जबकि कई माहिरीन इसराइलियात जब बनी इसराइल में किसी शख्सियत को तलाश करते हैं जो कि अजीम फातेह भी गुजरा हो और ताल्लुक भी बनी इसराइल से हो, तो दूसरा नाम तारीख में साइरस आज़म का आता है। अहले यहूद के नजदीक साइरस एक अजीम उल मर्तबत शख्सियत है, क्योंकि उसी की वजह से बनी इसराइल को बख्त नजर बादशाह के जुल्म और सितम से निजात मिली। यहूदियों की इल्हामी किताबें साइरस आज़म की आमद को तब के पैगंबरों के ख्वाब में भी बतौर निजात दहिंदा आने का बयान करती है। यह समझना जरूरी है कि आखिर उलमाए यहूद ने दीगर 2 मसाइल के साथ खास तौर पे ज़ुल्करनैन से मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूमात हासिल करने की फरमाइश कुरैश के वक्त से क्यों की। कुदरती तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि यहूदियों को ज़ुल्करनैन में आखिर क्या दिलचस्पी थी। यकीनन ज़ुल्करनैन की शख्सियत बनी इसराइल के लिए अहम रही होगी और तभी वो बाबुल की गुलामी से निजात दिलाते साइरस, जिसे खोरस वो कहते हैं, उसको ज़ुल्करनैन तस्वुर करते हैं। और कई मुसलमान उलमा का भी यही कहना है कि जो खसूसियात ज़ुल्करनैन की बयान हुई वो साइरस आज़म पे पूरी उतरती हैं, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन इस बात से शदीद इख्तिलाफ करते हैं। बयान होता है कि ज़ुल्करनैन सफर करते उस इलाके में जा पहुंचे जो कि तुर्कों की सरजमीन पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहद के नजदीक कहीं वाक़ थी, और वहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक खाली जगह से एक फसाद बपा करती कौम निकल के आती और खेत खलियान तबाह करती, बर्बादियां फैलाती और तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल करती या गुलाम बना के ले जाती।
ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी इंसान ही थे, जिनका अजमी नाम याजूज और माजूज कहलाया। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वो याफिद बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही दो कबीले थे। जब तुर्कों ने जुल्करनैन बादशाह के पास कुव्वत देखी तो गुजारिश की कि उनके और याजूज और माजूज के दरमियान रस्ते को किसी तरह बंद कर दें। उन्होंने इस मेहरबानी के लिए जुल्करनैन को रकम की पेशकश की, लेकिन नेक बादशाह ने बगैर किसी लालच या मुआवजे के महज अल्लाह ताला की रजा और उस मुसीबतों में घिरी कौम की भलाई के लिए उस शरीर कौम का रास्ता रोकने का फैसला किया और मसले का आसान तरीन हल यह निकाला कि दोनों पहाड़ों के दरमियान गुजरगाह को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो अफरादी कुव्वत से उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देंगे। याजूज और माजूज से परेशान लोग गालिबन इस हकीकत से नावाकिफ थे कि जुल्करनैन सिर्फ एक हस्ती न थे बल्कि एक पूरी कौम और फौज भी थे, बिल्कुल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह। बादशाह ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और उन लोगों से कहा कि इन पे अलाव जलाओ, और जब लोहे की चादरें शदीद हरारत से सुर्ख हो गईं तो जुल्करनैन बादशाह ने कहा कि मुझे पिघला हुआ तांबा फराहम करो कि मैं उसे इन चादरों पर डाल दूं। इस तरह लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ गए और एक सख्त नाकाबिल तस्खीर पहाड़ जैसी दीवार सामने बुलंद हो गई, जिस पर चढ़ना याजूज और माजूज के लिए नामुमकिन था और उसकी मजबूती के बायस उसे तोड़ना या खोदना। इस तरह जुल्करनैन ने याजूज और माजूज के रास्ते को बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक हजारों साल से ये कबीले बाकी दुनिया से जुदा हैं। उनका खाना पीना, माशी और माशरती निजाम गालिबन सब कुछ मुख्तलिफ। वो मुसलसल दीवार गिराकर या उसमें सुराख करके बाकी दुनिया से आ मिलने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं और जब इनका थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गरूब होने लगता है तो वो दीवार में काफी सुराख कर चुके होते हैं, लेकिन फिर उनका अमीर उन्हें वापसी का हुक्म देता है कि वापस चलो, अब बाकी काम कल करेंगे। लेकिन अगले रोज जब वो वापस आते हैं तो दीवार पिछले रोज से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। कुछ मुसलमान मौरखीन और जोग्राफिया नवीस इस दीवार को कॉकेसस के इलाके में, जिसे अरबी में अल-कोकास कहा जाता है, दागिस्तान में दरबंद और दारियाल के दरमियान बयान करते हैं। यहाँ बुलंद बाला पहाड़ हैं और यहाँ शुमाल की वहशी कौमों की जनूब की तरफ यलगार रोकने के लिए एक दौर में 50 मील तवील और 290 फुट बुलंद दीवार की तामीर हुई थी, जिसके कुछ आसार आज तक देखे जा सकते हैं। कुछ उलमा के नजदीक यही कहीं जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार भी मौजूद है, जबकि कुछ उलमा दीवार चीन को भी जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार करार देते हैं। जब याजूज और माजूज के खरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और फिर हर रोज की तरह उनका अमीर उनसे कहेगा कि चलो बाकी काम कल मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हजारों साल से दीवार तोड़ने की कोशिश करते याजूज और माजूज ने कभी इंशाअल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। वो ये अल्फाज गालिबन फरामोश कर चुके, लेकिन इन मुबारक अल्फाज की अदायगी के बाद जब अगले रोज याजूज और माजूज वापस आएंगे तो दीवार में मौजूद सुराख हर रोज के बरखिलाफ, जबकि वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, अपनी जगह मौजूद हो, उसी तरह जहां और जिस जगह वो एक रोज पहले छोड़ के गए थे। इंतहाई पुरजोश याजूज और माजूज तेजी से उस दीवार को उसी सुराख की जगह से दोबारा तोड़ने की कोशिश करेंगे और सूरज गरूब होने से पहले हजारों साल से तामीर वो मजबूत दीवार जिसे जुल्करनैन ने तामीर किया था, ये शरीर कौम उससे आगे ना बढ़ सकी थी, वो दीवार जमीन बोस हो गई और याजूज और माजूज का खरूज होगा।
हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में यह कौम बाहर निकल के फैलती चली जाएगी और जमीन के जिस हिस्से से भी गुजरेंगे ये वहां तबाही फैलाते जाएंगे और मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशान है। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें दिन रात मुसलसल दीवार तोड़ने से रोक रखा है, वरना ये बहुत पहले दीवार गिरा चुके होते। और अल्लाह ताला ने उनसे ये तौफीक और ताकत भी छीन रखी है कि वो दीवार फलांग सकें या इंशाअल्लाह कह सकें। उलमा का कहना है कि उनके अमीर की जबान पे इंशाअल्लाह के अल्फाज अचानक और उनके मानी जाने बगैर वक्त मुकर्ररा पर आ जाएंगे। उनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो हदीस मुबारका के मुताबिक हजरत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भेजेगा तो वो दौड़ते हुए आएंगे। उनका पहला गिरोह जब झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सारा पानी पी जाएगा और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि कभी यहां पानी हुआ करता था। बहर तिब्रिया या सी ऑफ गैलिली इजराइल में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील जो कि तकरीबन 65 मुरब्बा मील पे फैली और 141 फुट तक गहरी है। इसका ज्यादातर पानी दरियाए उर्दन से आता है और झील का जिक्र तौरात और इंजील दोनों में मिलता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिलों पर गुजारा अपने हवारियों के साथ। 1964 में शाम ने झील के पानी को कम करने के लिए हेडवाटर डाइवर्जन प्लांट नस्ब कर दिया, जिसके नतीजे में बहर तिब्रिया की झील में तेजी से पानी की सतह आमद कम होने की वजह से गिरती चली गई। तमाम खित्ते में शदीद कशीदगी फैल गई। तमाम मशरिकी बिस्ताने और इसराइल ने इल्जाम लगाया कि यह उसे खत्म करने के लिए एक साजिश की गई। कई मुज़ाकरात आलमी कुव्वतों ने इस तनाज़े के हल के लिए करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया और फिर 1967 में अरब इसराइल जंग की बुनियादी वजह इस झील का पानी था। इजराइल ने शाम की गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और जंगबंदी के बाद हर साल इजराइल उर्दन अमन मुआहिदे के तहत बहुत सा पानी झील में छोड़ा जाता है और हर रोज इजरायली हुकूमत पानी की सतह यानी यह बताने के लिए कि झील में पानी कितना है इस वक्त अपनी वेबसाइट पे आदाद शुमार जारी करती है, लेकिन सरकारी आदाद शुमार से कतई नजर रफ्ता रफ्ता इस झील की सतह यानी इसमें पानी कम होता जा रहा है, सतह गिर रही है। इस इलाके से गुजर के याजूज और माजूज जबले हमर तक पहुंचेंगे जो कि दरअसल बैतुल मक़दस है। कत्ल और गारत करते, फितना फैलाते याजूज और माजूज के मर्द, औरतें और बच्चे फिर ऐलान करेंगे कि जिस तरह जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका इस तरह अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे। इस दौरान कुफर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो आसमानों की जानिब तीर चलाना शुरू कर देंगे जो कि खून से रंगीन होकर वापस जमीन पर गिरेंगे और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक यह खबर पहुंचेगी कि वो कौम निकल चुकी जिससे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं। इसलिए आप या तो अपने साथियों के साथ कोहितूर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाएं और फिर याजूज और माजूज की हर तरफ से यलगार के सामने साथियों के हमरा शदीद भूख और मुश्किलात के शिकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चारों तरफ से घिर जाएंगे और किसी भी सूरत याजूज और माजूज को शिकस्त देने के काबिल न। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। खुशामदीद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम जिनसे अरब और यहूदी नस्ल चली, हाम जिनकी नस्ल से ईरानी, हिंदुस्तानी, यूनानी, जर्मन और आर्या कौमें पैदा हुई और याफस जिनके 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज और माजूज था और आगे उनकी नस्ल भी याजूज और माजूजी कहलाई। 2 अलग अलग कबीले लेकिन साथ साथ ही रहा करते थे। याजूज और माजूज की आखिर ज़मा में खरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने लफ्ज दज्जाल कुरान शरीफ में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस फसाद वबा करती कौम का तफसीलन जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है और इन्हें मुफ्सिदून फिल अर्द कहा गया, यानी अल्लाह ने जहां दूसरी कौमों को चंद गुनाहों का मुर्तकिब करार दिया है, याजूज और माजूज में हर किस्म की बुराइयां होंगी, हर किस्म का शर, मजहबी, माशी, माशरती बुराइयां और कत्ल और गारत गिरी, हर वो गुनाह जिसका तस्वुर हो सकता है।
گویا یہ ایک شیطانی قوم ہے جس میں مشرکین کفار اور برباد ہوتی عاد و سمود جیسی قوموں سے کہیں بڑھ کے اس قدر برائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں تک ان کو باقی دنیا سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو قید کرنے والے ذوالقرنین کے نام کی ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ قوم کیونکہ دو زمانوں میں ظاہر ہوگی، دو بار، ایک وہ زمانہ جب ذوالقرنین کا پرامن دور تھا، اور دوسرا وہ جب وہ ایسی قوت ہوں گے جن سے کوئی بھی نہ لڑ پائے گا۔ یہ بھی واضح ہے کہ پہلے بھی ذوالقرنین سے یہ قوم زیادہ طاقتور تھی، اس لیے وہ ان سے لڑے نہیں تھے، صرف ان کا رستہ روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور جب ان کا خروج ہوگا تو وہ اس قدر طاقت پکڑ جائیں گے کہ دنیا میں ہر 1000 میں سے 999 افراد یاجوج و ماجوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کوکسس کے وہ پہاڑ جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کرنے کا بیان ہوا، سینکڑوں سال سے لوگ سفر اور تحقیقات کے لیے وہاں اور دیگر مقامات پہ متعدد نظریات کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک خضر سلطنت قائم تھی جہاں کئی قبائل نے یہودیت اختیار کر لی تھی اور یہ یورپ جاتے مسلمان قافلوں کا رستہ روکتے تھے۔ کیون ایلن بروک کی کتاب The Jews of Khazariya میں اس سلطنت کا تفصیلاً ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ مسلمان فوجیں جو بازنطینی اور اہل فارس کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جاتی، وہ ان اہل خزر کے سامنے ناکام ہوتی۔ بڑی تعداد سے اس علاقے سے پہلے یہودی روس اور یورپ اور پھر اسرائیل کو ہجرت کر گئے، اور کئی علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج بھی سلطنت خزر کے علاقے میں قید ہو گئے تھے، اور وہاں مقیم مختلف مذاہب کے لوگوں کا باہمی اتحاد جو آج مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ہمیں نظر آتا ہے، اس نے وہیں جنم لیا۔ ایک تشریح یاجوج و ماجوج کی جانب سے اہل زمین پہ غلبہ پانے کے بعد آسمانوں کی طرف تیر برسانے کی یہ بیان ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج چونکہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے، اس لیے وہ اس مرحلے پہ جدید خلائی جنگ یا اسٹار وارز میں بھی الجھیں گے۔ جدید روس خضر کے باشندوں کی نسلوں کی کثرت رکھتا ہے، جبکہ ہجرت کرتے خضر یورپ، اسرائیل اور امریکہ میں عیسائیت یا یہودیت اختیار کر چکے ہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آخر الزماں میں روس یا رشیا کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہیں، جن کے درمیان بھیانک جنگ سے دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ چند علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ خاموشی سے عرصہ دراز پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی طویل آئینی دیوار دنیا میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دنیا کے فکری اور ذہنی انتشار اور نفرتوں کا استعارہ ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی صورت میں جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہو رہی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے خروج ہو جانے پہ بضد ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دیوار توڑ کے نکل آئے، اور متعدد احادیث کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کے دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں بہت سے نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گویا غالباً اسی روز یاجوج و ماجوج کا رستہ کھل گیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کے دکھائی۔ یاجوج و ماجوج کی رہائی کی ایک اور علامت پوری دنیا اور خصوصاً بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر جھیل کا پانی خشک ہو جائے تو یہودی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں، اور جیسا کہ حدیث میں جھیل کا پانی
याजूज और माजूज के पीने के बायस खत्म होना बयान किया गया है, तो तेजी से मौजूदा दौर में यहां पानी की कमी को भी अलामती तौर पे इस हदीस से तशबीह दी जा सकती है। और फिर याजूज और माजूज के बारे में एक और इंकिशाफ जो हमारे सामने है, जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था उसके बाशिंदों पर पाबंदी है कि वो वहां नहीं जा सकते जब तक कि याजूज और माजूज ना खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। किस बस्ती की तरफ इशारा हो रहा है जो तबाह हो गई और उसके बाशिंदों पर पाबंदी कि वहां नहीं जा सकते? ज़हन सिर्फ और सिर्फ फिर यरूशलेम की तरफ जाता है जो कई बार तबाह हुआ, लेकिन अब वहां इजरायली रियासत कायम है, यहूदी वापस आके आबाद हो चुके, और ऐसा तभी होना था जब याजूज और माजूज आजाद हो चुके। जो लोग दीवार चीन को जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार करार देते हैं, गलती पे हैं, क्योंकि जुल्करनैन ने यह दीवार याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी, जबकि तारीख इंसानी का नादिर नमूना दीवार चीन को वहां के हुक्मरानों ने, जो कि शुमाल मशरिकी साहिल से शुरू होकर वस्ती चीन तक चली गई है, उसकी तामीर मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों से होती हुई मशरिकी चीन और मगरबी चीन तक हजारों मीलों पर मुहित है, उसे शुमाल से हमलावर होते लश्करों से रोकने के लिए बनाया गया। जबकि याजूज और माजूज की दीवार दो पहाड़ों के दरमियान उनका रास्ता रोकने के लिए बनाई गई। याजूज और माजूज की दीवार को आखिर ज़माने में अल्लाह ताला वक्त मुकर्ररा पे तोड़ेंगे, लेकिन दीवार चीन माजी में कई दफा कई मकामात पे टूट चुकी। अगर ये दीवार जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार, याजूज और माजूज को रोकने के लिए दीवार अगर कहीं मौजूद है तो हमें नजर क्यों नहीं आती? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। खुशामदीद। जमीन के तमाम हिस्सों की मार्फत और उनमें मौजूद सारी मखलूकात कहा था महज अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है, जिसने अपने इल्म से हर चीज की लाज रखी। अगर हम याजूज और माजूज की दीवार या दज्जाल की जगह या दीगर मखलूकात को मालूम नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं हो सकता है अल्लाह ताला ने खुद ही लोगों को याजूज और माजूज और उनकी दीवार को उजल रखा हो। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने उनके और लोगों के दरमियान बाद ऐसी अशिया हायल कर दी हो जो उन्हें देखने में रोकती हैं, जैसा कि बनी इसराइल के साथ हुआ जब अल्लाह ताला ने उन्हें मैदान तिया में भटकने के लिए छोड़ दिया, तो वो जमीन के एक छोटे से हिस्से में 40 साल तक भटकते रहे और लोगों को उनके बारे में इल्म ही ना हो सका, हत्ता कि वो मुद्दत ही खत्म हो गई। इस वहशतनाक सहरा में सारा दिन सारी रात वो एक ही जगह घूमते रहते, लेकिन कोई फासला कोई मुसाफर तय नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला बरमुदा ट्रायंगल का भी है, जिसका जिक्र आगे गुफ्तगू में आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आदमी अपने चचाजाद भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाकर कहेंगे कि जिस जगह आसानी और सहूलत हो उस जगह कूच कर चलो, और मदीना उनके लिए बेहतर है, काश वो लोग जान लें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि अल्लाह उसकी जगह वहां से आबाद फरमाएंगे जो उससे बेहतर होगा। आगाह रहो कि मदीना एक भट्टी की तरह है जो खबीस चीज यानी मैल कुचैल को बाहर निकाल देता है, और कयामत कायम नहीं होगी यहां तक कि मदीना अपने में से बुरे लोगों को बाहर निकाल फेंकेगा, जिस तरह लोहार की भट्टी लोहे की मैल कुचैल को निकाल बाहर फेंकती है। गोया आखिर ज़मां की एक बड़ी निशानी यह भी है कि लोग मदीना मुनव्वरा से कूच करना शुरू कर देंगे। मदीना मुनव्वरा सरजमीन हिजाज का मशरिकी शहर है, बहर अहमर के साहिलों से 250 किलोमीटर दूर। उसका नाम यसरब और इस नाम से कुरान शरीफ में भी इसे पुकारा गया, और ये मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है मक्का मुअज़्ज़मा के बाद, जो कि 600 साल कबल मसीह से आबाद है, और यहूदियों के रोमनों से शिकस्त के बाद यहाँ कई यहूदी कबाइल यरूशलेम से आके आबाद हो गए थे। गुमशुदा कबाइल के तस्करे में मैं ये बात कह चुका हूं। रोमन शहंशाह नीरो ने यहां भी यहूदियों को कत्ल करने के लिए अपनी फौजें भेजी थी, लेकिन कुछ यहूदी बच के छुप के यहां बसने में कामयाब हो गए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो शहर इतना बड़ा था जितना आज मस्जिद नबवी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मदीना को अच्छे हाल में छोड़ दोगे, फिर वहां वहशी जानवर यानी दरिंदे और चरिंदे ही छा जाएंगे। यानी आखिर ज़मां में लोग तब मदीना छोड़कर चले जाएंगे जब वहां पर रिहाइश के मुकम्मल इम्कानात मौजूद होंगे, यहां के फल अच्छे होंगे, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी कि अचानक कोई ऐसा फितना और सख्ती पेश आएगी कि लोग मदीना छोड़ के चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता नकल मकानी के बायस ऐसा वक्त आ जाएगा जब मदीना खाली रह जाएगा, वीरान, कोई एक शख्स भी वहां नहीं रहेगा, मसाजिद और घर कहीं कोई इंसान नहीं मिलेगा, दरिंदे और हैवानात फिर रहे होंगे लेकिन उन्हें रोकने और भगाने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिर ज़मां की यह कहां अलामत मदीना मुनव्वरा की मुकम्मल वीरानी है, मुकम्मल वीरानी। अगली नशिश में मुलाकात होगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों बिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।